हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश आप सब लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जेपी हाइड्रोलिक सर्किट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल पिस्टन पंप, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसका आज हम असेंबली करके देखेंगे पूरा। तो उसके एक एक पार्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कौन सा पार्ट क्या करता है, कैसा रहता है, और उसका हम लोग असेंबली करेंगे उसके सभी पार्टों का। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए तो सारे हमने बता दिया था। फिर से एक बार दिखाएंगे कि ये कौन कौन से के पार्ट इसमें है, क्या काम करते हैं, कैसे दिखते हैं सारे, और एक एक का वर्किंग वगैरह सब बताएंगे और असेंबल करेंगे। तो पहले इसको बाहर असेंबल करके दिखाएंगे। ठीक है, हेड के ऊपर पंप हाउसिंग में पहले नहीं करेंगे, पहले बाहर ही असेंबल करेंगे ताकि आपको वो पूरा समझ में आए बाहर में कि अंदर में किस तरह से रहता है, क्योंकि सीधा पंप हाउसिंग के अंदर करेंगे तो आपको अंदर क्लियर दिखेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले बाहर पूरा असेंबल करेंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग अंदर असेंबल करेंगे पंप हाउसिंग में। ठीक है, तो बना रही है मेरी वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना असेंबली करना, और पार्ट के बारे में सारा दिखाते हैं आप। ठीक है, तो चलिए देखिए अभी कैसे करते हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा पार्ट्स है हमारा पंप का, जिसको कि हम आज असेंबल करेंगे। तो ये हमारा वॉल प्लेट, जिसे कि प्रेशर प्लेट भी बोलते हैं। तो ये साइड है हमारा सक्शन का, और ये साइड हमारा डिलीवरी का है। ठीक है, ये डिलीवरी साइड है, ये सक्शन साइड है। सक्शन साइड में से कट बड़ा रहता है ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल हमारा बिना रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ सके। और ये हमारा डॉट डॉट साइड जो दिख रहा है वो है प्रेशर साइड का। और इसमें ये जो कट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कट दिया है इसमें यहाँ पे फंसाने के लिए, यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, जिससे कि हमारा जब इसमें फिट होगा तो हमारा जब सिलेंडर ब्लॉक घूमेगा तो उसके साथ ये रोटेट ना हो इस तरह से। इसके लिए इसमें ये दिया होता है इसमें। ठीक है, ये हमारी बेरिंग, जिस बेरिंग को मैंने बताया था आपको वीडियो में, ये बेरिंग हो गई, ये इसमें बैठेगी ऐसी। ये हमारा हेड, ये सक्शन साइड बड़ा रहता है, ये बड़ा है सक्शन साइड। और ये है हमारा डिलीवरी साइड देखिए छोटा है। और यहाँ हमारा सर्वो पिस्टन आएगा इसमें। ठीक है, और वो जो होल आपको दिख रहा है अंदर, वहाँ से हमारा ऑयल आएगा उसको ऑपरेट करने के लिए। वो जो हम रेगुलेटर का करेंगे तो आपको रेगुलेटर वाले सेक्शन में बताएंगे कि किस तरह से काम करता है रेगुलेटर हमारा। ठीक है, तो ये हेड हो गया, ये बेरिंग। ठीक है, ये हमारा प्रेशर प्लेट जो कि इस तरह से बैठ जाएगा इसमें। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक, ये बोर, इसके अंदर जो दिख रहे हैं होल, ये बोर है। ठीक है, और इसके अंदर ये है स्प्रिंग, जो मैंने आपको बताया था ये है स्प्रिंग। ठीक है, इसके पहले की जो वीडियो में मैंने बताया था, ये स्प्रिंग है अंदर। ये हमारे स्वैश प्लेट, ये स्वैश प्लेट और पिस्टन का कांटेक्ट बनाए रखती है। ठीक है, और जो उसमें शॉक आते हैं उसको एब्जॉर्ब करती है ये। ठीक है, उसके बाद ये हमारी पिन, ये पिन आ गई, ये पिन इसमें लगती है। ये असेंबल करेंगे तो अभी आपको दिखाएंगे। ये पिन आएगी इसमें, 3 पिन है। ठीक है, ये हमारी स्फेरिकल बेयरिंग जो कि इसके ऊपर आएगी, पिन के ऊपर ये आएगी। ये तो हमारा स्विच प्लेट हो गया। ये हमारा बायस स्प्रिंग, और ये हमारा सर्वो पिस्टन। यहीं पे ऑयल आएगा इसके इस एंड पे, और इसको इस तरह से मूव करवाएगा। ठीक है, और इसको हमने लॉक किया हुआ है, देखिए ये सर्कलिप है, ये लॉक है यहाँ पे। ये हमारा पिस्टन हो गया, और पिस्टन में देखिए आपको यहाँ होल दिखेगा, इसमें होल है, इधर से देखेंगे होल दिखेगा आपको। ये हमारा पिस्टन, ये स्लीपर, जिसको कि पिस्टन शू भी बोलते हैं। तो ये होल क्या करता है, इस साइड से ऑयल लेता है, और यहाँ पे जब ये यहाँ पे इस तरह से चलेगा तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट की वजह से ये घिसेगा। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये होल दिया है तो ऑयल इसमें आता है, और यहाँ पे ऑयल की लेयर तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से ये घिसता नहीं है, वरना ये घिस जाएगा पूरा अगर ऑयल नहीं आएगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए दिया होता है ये होल, ताकि इसमें ऑयल आएगा। और स्वैश प्लेट में अगर देखेंगे तो स्वैश प्लेट में भी आपको 2 होल दिखेंगे, ये और ये देखिए ये, और ये पीछे साइड में दिखाएंगे आपको। तो ये है 2 होल, ये और ये, जो कि वहाँ से ये हमारा जो होल है
आगे साइड से, इधर साइड से ऑयल पीछे साइड आएगा और हमारी ये जो बेरिंग है इस बेरिंग को लुब्रिकेट करेगा, जिसकी वजह से ये घिसेगा नहीं और इसकी लाइफ बनी रहेगी। ठीक है, ये हमारा पंप हाउसिंग, ठीक है, और ये उसके अंदर की बेरिंग, और इस पर हमारा जो है बायस स्प्रिंग वो रेस्ट करेगा इस पर और उसको मैक्सिमम एंगल पे अप स्ट्रोक में रखेगा उसको। ठीक है, पंप को। ये हमारी शाफ्ट जिस पे हमारी एक्सटर्नल स्प्लाइन है, ये टीथ बने हुए हैं। ठीक है, जो कि हमारे ये स्पेरिकल बेरिंग और इसके साथ मेश हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हमारा ये जब हम इसको ड्राइव देंगे तो हमारा ये और सिलेंडर ब्लॉक ये पूरा एक साथ घूमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा रिटेनिंग प्लेट, ये रहा हमारा रिटेनिंग प्लेट जिसमें हमारा पूरा जो पिस्टन का जो बंच है ये इसमें होल्ड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलिए इसको असेंबल करके फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे असेंबल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको असेंबल करते हैं। सारे पार्ट्स के बारे में तो मैंने दिखा दिया, अब इसको असेंबल करते हैं। तो ये हमारा पंप हाउसिंग हो गया, वो अंदर की बेरिंग है ऑलरेडी उसमें लगी हुई है, ये बेरिंग भी लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, बेरिंग कुछ इस तरह की होती है, ये कुछ इस तरह की बेरिंग होती है। ये देखिए ये घिस चुका है अभी। ठीक, तो दूसरी बेरिंग डाली हुई है उसमें। ठीक है, वो भी घिसी हुई है, ये चलेगा। अभी हम इसमें डालेंगे स्वैश प्लेट को। पहले आपको बाहर असेंबल करके दिखाते हैं कि अंदर में किस तरह से रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले आपको बाहर में असेंबल करके दिखाते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा हेड, फिर ये हमारा वॉल प्लेट। ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा। ठीक है, ये ब्राउन कलर का है, ये ऊपर रहेगा और ये इसमें कट में ये यहाँ पे फिक्स बैठ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये बैठ गया फिक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सक्शन और ये हमारा डिलीवरी साइड। सक्शन बड़ा है, डिलीवरी छोटा है। ठीक है, उसके ऊपर फिर आएगा हमारा ये सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, ये सिलेंडर ब्लॉक आएगा इसके ऊपर। इसके बाद आएगा हमारा आएगा ये पिन आएगा, डबल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पिन आएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये पिन लगाते हैं। देखिए ये हमारे तीनों पिन है। ठीक है, ये इस तरह से इसमें चली जाएगी, ये देखिए, और ये गिरेगा नहीं बाहर। ये देखिए बाहर नहीं गिरता है ये, वरना जब हमारा चलेगा तो ये बाहर गिर जाएगा। ये सिर्फ सीधा ही निकल सकता है ऊपर। ठीक है, और ये फिर जाके हमारे जो स्प्रिंग है नीचे, उस स्प्रिंग के ऊपर ये रेस्ट कर जा रहा है। जिससे कि जब भी इस पर कोई शॉक आएगा या फिर हमारा एंगल जब चेंज होगा तो जो झटका आएगा इस पर, स्वैश प्लेट का एंगल जब चेंज होगा तो इस पर जो झटके आएंगे उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए है। उसके बाद हमारी आएगी ये स्पेरिकल बेरिंग, ये स्पेरिकल बेरिंग आएगी। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर ऐसे ये स्पेरिकल बेरिंग होगी। फिर आएगा हमारा ये पूरा, ये हमारा रिटेनिंग प्लेट जिस पे हमारा पूरा सिलेंडर, ये पिस्टन और पिस्टन शू हमारा होल्ड है। ठीक है, ये पूरा आएगा। ठीक है, तो ये भी हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम ऑड नंबर में होते हैं, 9, 11 के नंबर में। क्यों? बैलेंस, फोर्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, वाइब्रेशंस वगैरह ना हो, इसलिए ऑड नंबर में रहते हैं 9, 11। इसमें 9 है, टोटल 9 है पिस्टन। ठीक है, तो इसलिए ऑड नंबर में रहते हैं ज़्यादातर। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है ऑड नंबर में, इसके लिए हम इसे ये ज़्यादातर ऑड नंबर में आते हैं। चलिए इसको बिठा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिस्टन सारा चला गया इसमें। ठीक है, ये इस तरह से कुछ काम करता है ऐसे ऐसे। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना ये शाफ्ट आएगा अब हमारा। ठीक है, तो जो बेरिंग है वो यहाँ पर आके होल्ड हो जाएगी यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे भी इंटरनल स्प्लाइन है और उसमें भी है इंटरनल स्प्लाइन, तो दोनों पे जाके ये फंस जाएगा। ये देखिए ये फिट बैठ गया पूरा। अब ये घूमेगा, शाफ्ट जब भी घूमेगा तो इसको साथ में लेके घूमेगा। देखिए ये पूरा फिट बैठ गया नीचे। ये जब भी घूमेगा ड्राइव आएगा इसमें
तो पूरे बंच को लेके साथ घूमेगा, सिलेंडर ब्लॉक वगैरह सब इसके साथ ही घूमेंगे। देखिए ठीक है। अब इसके ऊपर आएगा हमारा स्वैश प्लेट। देखिए ये हमारा स्वैश प्लेट। अब इसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जाके ऐसे, और वो जो है हमारा सर्वो पिस्टन वो उस होल में चले जाएगा वहाँ पे। तो जब भी ये काम करेगा तो इस तरह से काम करेगा। देखिए इस तरह से। ये देखिए ये ऐसे ऐसे काम करेगा। ये इस तरह से काम करेगा और ये पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। ये देखिए इसमें ये जो होल दिख रहा है आपको, ये वाला होल, ये केस ड्रेन का होल है। रेगुलेटर से जो ऑयल आएगा वो यहाँ पे डंप होगा हमारे पंप हाउसिंग में, और पंप हाउसिंग से फिर केस ड्रेन के थ्रू, ये हमारा केस ड्रेन है, केस ड्रेन के थ्रू ये फिर ये जाएगा टैंक में। ठीक है, तो रेगुलेटर से पूरा ऑयल जो आएगा वो इसमें आएगा और यहाँ से फिर इसमें गिरेगा और इसमें से फिर वो जाएगा यहाँ से बाहर टैंक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से हमारा पंप जब बनेगा तो कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसा। अब चलिए आपको इसके अंदर, जैसा ये बाहर में है, ठीक है, ये बाहर में जैसा है तो वैसा अब इसमें आपको डाल के दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसमें अपना लगाते हैं अपना स्वैश प्लेट। ठीक है, वो स्वैश प्लेट को अब इसमें लगाते हैं और दिखाते हैं पंप किस तरह से बनाएंगे हम इसके अंदर। ये देखिए ये आ गया हमारा स्वैश प्लेट। देखिए इस तरह से ये चले गया, और इस स्प्रिंग को, ये जो बायस स्प्रिंग है, इसको हमें होल्ड करना है ये जो स्लॉट बना हुआ है उसमें, जिसकी वजह से वो फुल लोड में रहेगा और अप स्ट्रोक में रहेगा इनिशियल पोजीशन में। ठीक है, तो ये जाएगा वहाँ पे। तो चलिए इसको अब उसमें लगाते हैं। देखिए इसको अब यहाँ फिट करते हैं, कुछ नहीं करना, बस इसको ऊपर पुश करना है, ये बैठ जाएगा अपनी जगह पे। देखिए बैठ गया, स्वैश प्लेट आ गया। अब हम इसमें अगर प्रेशर लगाएंगे, देखें जब ऑयल का प्रेशर यहाँ पे आएगा तो ये इसको डी स्टॉक करेगा ऐसी, और स्टार्टिंग में ये अप स्टॉक रहेगा इस तरह से फुल एंगल पे। तो ये इस तरह से काम करेगा, ये देखिए ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से काम करेगा, ऑयल का प्रेशर यहाँ आएगा। अब इसके बाद आएगा हमारा ये पूरा बंच आएगा इसमें। इसके बाद तो इसको हमें बाहर फिट करना पड़ेगा पहले। चलिए इसको हम बाहर ही फिट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें सॉफ्ट वगैरह डाल के फिर आपको सीधा इसमें डाल के दिखाते हैं, क्योंकि बाहर तो मैंने असेंबल कर ही दिया था इसको। चलिए पहले उसमें डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें लगा के, पहले वहाँ लगा लेते हैं। तो देखिए हमने सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन, स्पेरिकल बेरिंग, अपनी डबल यानी कि पिन और ये सॉफ्ट लगा लिया है। अब इसको पूरे को इसके अंदर डालेंगे, तो इसके लिए हमें इसको टेपर करना पड़ेगा इस तरह से, हॉरिजॉन्टली रख के फिर इसको फिट करेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, वरना ये पूरा बंच हमारा गिर जाएगा नीचे। ठीक है, पिस्टन हमारे पूरे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब उसको इसके अंदर डालते हैं। चलिए अब इसको इसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, इसको सीधा आपको इसके अंदर फिट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ अंदर। ठीक है, देखिए इसके अंदर चले जाएगा, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर की प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है, पूरा चला गया इसके अंदर। ठीक है, पूरा अंदर चला गया। इसको हाइट पे रख लिया ताकि वो सॉफ्ट जो बाहर आएगा वो उठ जाएगा, इसकी वजह से हमने इसको हाइट पे रख लिया थोड़ा। ठीक है, उसमें इंटरनल होल है जिसकी वजह से सॉफ्ट उसके अंदर बैठ गया है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या आएगा, हमारी ये आएगी, ये देखिए ये हमारी
वॉल प्लेट आ जाएगी, ठीक है। और ये पूरा ये असेंबली आ जाएगी ऐसी। तो चलिए इसको फिट करके फिर दिखाते हैं, ठीक है। चलो फिर आपको पूरा इसके ऊपर पलटी करके दिखाते हैं इसमें कि कैसे बैठेगा। और हाँ, आप जब भी इसको असेंबल करेंगे तो आपको पूरा लुब्रिकेशन करके ही करना है, ठीक है। बिना लुब्रिकेशन का नहीं करना है। मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है क्योंकि मुझे अभी इसको और भी इसमें कुछ काम है जिसकी वजह से मैंने इसको लुब्रिकेशन नहीं किया। अभी मैं इसको फिर से ओपन करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मत समझिएगा कि मैंने लुब्रिकेशन नहीं किया है, ठीक है। इसको बाद में मैं असेंबल करूँगा, उसके बाद उसमें लुब्रिकेशन करूँगा। तो अभी इसमें कुछ काम है, इसकी वजह से मैं इसमें ऑयल नहीं डाल रहा हूँ। तो इसमें हर एक पार्ट में इसमें ऑयल रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे सूखा नहीं लगा सकते आप। पिस्टन डालिए इसमें बोर में तो ऑयल डाल के करिए, ठीक है। हर एक पार्ट में को ऑयल लगा के ही करिए, ठीक। अभी देखिए ये आ जाएगा हमारा ये जो होल है, इसको मैच करना पड़ेगा। इस होल को इस होल में डालना पड़ेगा इस तरह से, ठीक फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है। अभी देखिए हमने इसको पूरा इसके ऊपर बैठा दिया है, ठीक है। ये देखिए हमारी वॉल प्लेट भी घूमी नहीं है। वॉल प्लेट जो है सही है, हमारी वॉल प्लेट घूमी नहीं है, ठीक है। ये देखिए इस साइड में भी, तो ये पी साइड है। ये देखिए ये सक्शन साइड बड़ा है और पी साइड छोटा है, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे ये स्प्रिंग है जो कि अभी दबेगी। ये देखिए ये स्प्रिंग अभी दबेगी ऐसे। तो जब हम इसको पैक करेंगे पूरा तो स्प्रिंग दबेगी और उसका एंगल जो है वो थोड़ा और ये होगा, ठीक है, डिस्टॉक होगा हल्का सा जब हम इसको टाइट करेंगे तो। और इसमें देखिए ये जो है ये हमारी पी लाइन है जहाँ से ऑयल इंटर होगा हमारे सक्शन साइड से। ये देखिए सक्शन में आपको एक होल दिखेगा। अगर मैं होल आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ आपको एक होल दिख रहा होगा सक्शन में छोटा सा, ठीक है। उस होल से क्या होगा कि हमारा ऑयल आएगा यहाँ पे पी पे, और यहाँ से फिर क्या करेगा वो हमारे रेगुलेटर को रेगुलेट करके और यहाँ से फिर वो चले जाएगा कहाँ, केस ड्रेन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बस इसमें बोल्ट लगाने हैं, ये 4 बोल्ट लगाने हैं इसके, और हमारा पंप रेडी हो जाएगा। और इसमें ये रेगुलेटर लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।